ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों। आज हम कार्तिक मास की कथा का 24वां अध्याय सुनेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, इस चैनल पे प्रतिदिन आपको कार्तिक मास की कथा सुनाई जाएगी। तीज त्योहार, हर व्रत त्योहार की वीडियो दिखाई जाएगी। शास्त्र पुराण वास्तु शास्त्र के ज्ञान दी जाती है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आगे मैं जितनी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज हम कार्तिक मास की कथा का 24वां अध्याय सुनते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपया करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है। यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात्र शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा पहुंचा तथा मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जाप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उससे मारा, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बतलाओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन दिया, न मिठाई खाने को दी, न मैं उसका आदर की। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा ब्याह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गद्दा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उसका फल तो इसे भोगना होगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर अपने आप अच्छा भोजन खाती रहती थी, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए। चूंकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब पाप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापनी अपनी तीनों योनियों को भोगेगी। सो रहे ब्राह्मण, मैं 5 से 100 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बल्लात उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरा सब पाप नष्ट हो गया। ब्राह्मण, अब आप मुझे यह बताएं कि आगे होने वाली तीनों योनियों इस प्रेत शरीर से किस तरह मुझे मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कलहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, यहाँ पे हमारी कथा का
24वां अध्याय समाप्त होता है। कथा में हुई त्रुटियों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। आगे की कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए अब हम आगे की कथा सुनने के लिए कल फिर मिलेंगे। जय माता दी।